हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीसीबी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 FY26 का रिजल्ट निकाल के आया है और उसका कॉन कॉल भी हो गया है। तो इस डीसीबी बैंक के Q3 FY26 का रिजल्ट और इसका कॉन कॉल के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका वैल्यूएशन में वगैरह भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसका वैल्यूएशन क्या है, ये लेना लायक है कि नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डीसी बैंक एक स्मॉल कैप एक बैंक है। तो जैसे बैंक हर एक प्रोडक्ट में ये लोग रहते हैं। मॉर्टगेज है, इसके एसएमई वाले सेगमेंट है, इसका कार लोन है, गोल्ड लोन है, हाउसिंग लोन है, इसका बिजनेस लोन वगैरह भी देते हैं। तो ये सब काम ये लोग करते हैं। एक स्मॉल साइज का एक बैंक है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। और इसका थर्ड पार्टी ये लोग ट्रांजैक्शन भी करता है। थर्ड पार्टी जो आपका फैसिलिटीज़ है ये लोग भी ये देते हैं और इसके लिए थोड़ा बहुत फी इनकम भी ये लोग कमाते हैं। जैसे हर एक बैंक का बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी रहते हैं, इस तरह भी डीसीबी बैंक का की बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी है यार, यही से इसको रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। फिर चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट और मैनेजमेंट के गाइडेंस के बारे में। तो देखेंगे इस क्वार्टर में इसका जो एयूएम का ग्रोथ आया है यह ऑलमोस्ट आपका 18.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एयूएम ग्रोथ हुआ है। और इसका डिपॉजिट भी ऑलमोस्ट ग्रो किया है 19.50% से। तो मैनेजमेंट अगर देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 20% के एयूएम और डिपॉजिट ग्रो का रिजल्ट शो कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है, ये लोग ईयर आफ्टर ईयर यानी कि कॉन्सिस्टेंट वे में ये लोग 18 से 20% का लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट बुक ग्रोथ का ये लोग ने जो गाइडेंस भी प्रोवाइड किया है। तो गाइडेंस के अनुसार इस बैंक परफॉर्मेंस भी कर रहा है। फिर चलते इसका पैट ग्रोथ। तो देखेंगे 22% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। तो देखेंगे तो इसको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, क्योंकि इसका एम ग्रोथ है 19% और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 22%। तो इसको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छे से मिला है। और भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता, लेकिन इसको वन टाइम एक प्रोविजन करना पड़ा ड्यू टू द न्यू लेबर कोड के वजह से। तो इसीलिए देखेंगे इसका पैट थोड़ा नीचे है, नहीं तो और भी थोड़ा 2-4% ज़्यादा होता। फिर चलते हैं डिस्बर्समेंट ही 23% से ग्रो किया है। और इसका कासा एक आपका एक ड्रॉबैक है इस रिजल्ट में। देखेंगे कासा का परसेंटेज। तो कासा देखेंगे एक साल पहले इसका कासा का परसेंटेज था। कासा मीन्स करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का जो रेशियो होता है, तो उसका जो पोर्शन था वो था पहले था एक ईयर पहले इसका नंबर था ऑलमोस्ट 24 से 25% के बीच में। लेकिन अब वो गिर के आ चुका है ऑलमोस्ट आपका 22 से 23 के अंदर। इस रेंज में आप देखेंगे कासा ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है जो करंट अकाउंट का बुक का जो परसेंटेज बढ़ाने के लिए, यानी कि कासा का अकाउंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि कासा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको सस्ते वाला डिपॉजिट मिलता रहता है। तो इसीलिए कासा का ज़्यादा होना कोई भी बैंक के लिए अच्छा होता है। आप अगर देखेंगे तो बड़े साइज बैंक जैसे आपका ICICI, कोडाक या फिर आपका HDFC, एक्सी, ये सब बैंक का कासा आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 के लेवल पे है। IDFC बैंक का कासा तो 42-3% के लगभग है। तो आप देखेंगे कासा के बेस में थोड़ा पीछे है इस वाले बैंक में। तो ये बात है। फिर इसका जो GNP NNP नंबर बोथ आर इम्प्रूविंग ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर GNP थोड़ा बड़ा है। सॉरी कासा GNP का नंबर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेसिस में गिरा है। और NNP का नंबर भी गिरा है, जो कि कोई भी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखेंगे आप, इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी गिरा है। और बैंक मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो फिर कौन कौन के पार्ट में बताएंगे। और इसका यील्ड देखेंगे थोड़ा बहुत बड़ा है और स्प्रेड भी थोड़ा इम्प्रूव किया है। इसके साथ इसका कॉस्ट ऑफ इनकम ऑलमोस्ट 60 के ऊपर स्टेबल है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेजमेंट ने देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मार्जिन इसका जो नीम है, नीम एक दिक्कत की बात थी इसकी, क्योंकि अगर आप अगले वाले ईयर में देखेंगे तो नीम था ऑलमोस्ट 3.30%, इस क्वार्टर में 3.27%, और इसके आगे वाले क्वार्टर में था 3.23%। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से नीम धीरे धीरे
आपका टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि कोई भी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी 15% से ग्रो किया है और फी इनकम भी 15% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट ने कहा Q4 में फी इनकम और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है Q4, इसीलिए मैनेजमेंट फी इनकम के वजह में थोड़ा बहुत आपका ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दिया है। फिर चलते इसका ROA और ROE। तो ROA और ROE दोनों ही आपको सिक्वेंशियल बेसिस में क्वार्टर ऑन और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर आप देखेंगे जो था इसके आगे वाले क्वार्टर में तो 0.31, इस क्वार्टर में 0.37। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस के अनुसार इसका क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत ही लो में है। और इसका ब्रांच एडिशन आप देखेंगे, ब्रांच एडिशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट आपका ब्रांच एडिशन थोड़ा कम ही हुआ है, तो इस लोग ब्रांच एडिशन में अभी ध्यान नहीं दे रहा है, तो यही बात है। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो रिजल्ट आपको सिर्फ कासा में देखेंगे थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी है, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट के दिया हुआ गाइडेंस के अनुसार इसका लोन बुक का ग्रोथ, इसका डिपॉजिट का ग्रोथ, इसका डिस्पार्समेंट, इसका GNPA NNPA एसेट क्वालिटी में GNPA NNPA क्रेडिट कॉस्ट सभी आपको देखेंगे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, अच्छे दिशा में ग्रोथ हो रहा है। और इसका आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ रहा है, यील्ड थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन और इसके साथ स्प्रेड भी इम्प्रूव कर रहा है, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव कर रहा है, फी इनकम इम्प्रूव कर रहा है, ROE इम्प्रूव कर रहा है। तो आप देखेंगे हर एक पैरामीटर में तो बैंक अच्छे दिशा में रन कर रहा है। और इसके साथ इसका कॉल वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा कि थोड़ा बहुत गाइडेंस भी दिया है मैनेजमेंट ने। जो पहले का जो गाइडेंस था 18 से 20% जो आपका लोन बुक और डिपॉजिट बुक का ग्रोथ, जो पहले कॉल में भी मैनेजमेंट ने कहा, इसको कॉल ने मैनेजमेंट ने कहा कि अगले कुछ सालों के लिए मैनेजमेंट ने 18 से 20% तक का लोन बुक ग्रोथ और उसके साथ डिपॉजिट बुक भी ग्रोथ करते रहेंगे। और इसका ROE के बारे में भी एक गाइडेंस दिया है। इस क्वार्टर में ROE का नंबर है आपका 12.73%। और अगले यानी कि FY27 का जो ROE का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो गाइडेंस है वो है आपका 13.5%, ऑलमोस्ट 1%, 100 बिप्स यानी कि 1% ज़्यादा का गाइडेंस दिया है। और FY28 में 14.5% ROE का गाइडेंस दिया है। कोई भी बैंक, कोई भी फिनेंशियल, कोई भी कंपनी हो, अगर आपका ROE धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ यानी कि ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो बिजनेस या फिर वो फिनेंशियल हो, नॉन फिनेंशियल हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका आप देखेंगे धीरे धीरे सभी दो पैरामीटर होता है, सभी पैरामीटर उसका धीरे धीरे डेवलप करता है, धीरे धीरे ऊपर के दिशा में जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे ROE का नंबर धीरे धीरे ऊपर के जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कोई भी बिजनेस को आपको एनालिसिस करने के लिए। तो इसका ROE का जो गाइडेंस है आप देखेंगे इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट आपका 12.5%, अगले वाले ईयर में इसका गाइडेंस है 13.5%, उसके अगले वाले ईयर यानी कि FY28 में इसका ROE का गाइडेंस है 14.5%, जो कि आपका ROE धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, जो एक ही इस बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक गाइडेंस है। उसके साथ इन लोगों ने लोन बुक का जो गाइडेंस वो भी इन लोगों ने रिटेन किया, उसके साथ डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ था 18 से 20% वो भी मैनेजमेंट ने रिटेन किया। फिर इसका मॉर्गेज वाला बुक थोड़ा देखेंगे ग्रो कर रहा है, 15% से ग्रो कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले वाले क्वार्टर से इसका ग्रोथ 18% हो जाएगा। और मैनेजमेंट बिजनेस लोन और होम लोन में बहुत ही बुलिश है। तो मैनेजमेंट ने कहा तो बिजनेस लोन और गोल्ड आपका होम लोन बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है इन दो सेगमेंट में। मॉर्गेज वाले सेगमेंट भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है, MSME SME भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो ये वाला बात है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, जो NNPA का जो नंबर है वो बिलो 1% में ले जाने की इसका अभी टारगेट है। अभी जो NNPA का नंबर है वो है आपका 1.10%। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूव किया है। तो आप देखेंगे बिजनेस और इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि जो रेट कट हुआ था 120 बिप्स का जो रेट कट हुआ था, उसका पूरा का पूरा रेट कट अभी इन लोगों को पास नहीं आया है। जब इन लोगों के पास रेट कट आ जाएगा, इस पूरा रेट कट का जब इसका
ये लोग बेनिफिट पा जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग और भी नीचे जाएगा और मैनेजमेंट ने कहा यील्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा जो इसका जो टर्म डिपॉजिट होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जो अगर अभी जो आपका जो रेपो रेट अगर नहीं काट हुआ तो अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर जो टर्म डिपॉजिट एक्सपायर हो जाएंगे, फिर नया वाला जब टर्म डिपॉजिट आएगा या फिर वही वाला जो टर्म डिपॉजिट जब रिन्यू होगा तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सपोज कोई लोगों ने कोई कस्टमर ने जो टर्म डिपॉजिट लिया है वो 8% में लिया है, लेकिन जब आपका रेपो रेट काट हो जाता है तब सपोज 8% लिया तो आप रेपो रेट काट हो गए तो आप देखेंगे जो बैंक वो इमीडिएट उसका जो टर्म डिपॉजिट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इमीडिएट आप उसका रेट काट नहीं कर सकते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाता है उसका टर्म डिपॉजिट का जब टर्म ख़त्म हो जाते हैं तब उन टर्म डिपॉजिट का आप नया वाला रेट अप्लाई कर देते हैं। सपोज अगले ईयर के सेकेंड क्वार्टर के बाद सपोज उसका टर्म डिपॉजिट का एक्सपायर हो गया, तब जो 8% में चल रहा था अब उसका रेट को घटाकर आप 7% कर दिया, तब आपको उस वाले सेगमेंट में थोड़ा बहुत आपका बेनिफिट मिल जा रहा है, क्योंकि आप पहले उसका 8% दे रहा है, अभी आप उसको देंगे 7%। तो इससे क्या होगा, बैंक में थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो ये वाला फ़ायदा भी आपको आपका जो बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो इससे क्या होगा, बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो यही बात है, मैनेजमेंट ने कहा जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग धीरे धीरे नीचे आएगा और यील्ड धीरे धीरे आप स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्प्रेड इंप्रूवमेंट होगा, स्प्रेड में इंप्रूवमेंट होगा तो आपका पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा। तो यही बात है, और पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा तो आपका पैट का नंबर भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो मैनेजमेंट ने यही कहा, और अब सभी दिशा में आप देखेंगे बैंक बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ आप अगर इसको वैल्यूएशन वगैरह करेंगे तो इसका एक के प्राइस के बुक में ये बैंक मिल रहा है जिसका लोन बुक का ग्रोथ है 20%, जिसका डिपॉजिट का बुक का ग्रोथ है 20%, ROA इम्प्रूविंग 1% से हर ईयर में इम्प्रूव करेंगे। इसका नेट एनपी अभी चल रहा है 1.10, वो भी गिर के आ जाएगा, बिलो 1% लेने जाने का इसका टारगेट है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा, स्प्रेड इंप्रूव करेगा, नीम इंप्रूव करेगा। तो हर एक दिशा में देखेंगे बैंक सही दिशा में जा रहा है। इस बैंक को आपको अच्छे से देखना चाहिए, और इसका जो प्राइस टू बुक है वो भी है बहुत ही लुक्रेटिव वैल्यूएशन में ये बैंक अभी डील कर रहा है। और इस सेगमेंट में आप देखेंगे 3 बैंक है जिसमें आपको आपका नज़र टिका के रखना चाहिए। एक है आपका CSB बैंक, उसका लोन बुक का ग्रोथ 30% है, लेकिन उस बैंक अभी नया वाला जो ब्रांच वगैरह ओपन कर रहा है, जो कैपेक्स वगैरह कर रहा है, इसीलिए उसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बैंक का देखेंगे लोन बुक ग्रोथ से नीचे आपका पैट का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग अभी ओपेक्स वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। जब मैनेजमेंट का FY27 के एंड में जो उसका जो ओपेक्स वाला पार्ट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तब बैंक को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो CSB बैंक को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर IDFC फर्स्ट बैंक को भी अच्छे से देखना पड़ेगा। उसका भी लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो है आपका 20%, और मैनेजमेंट का जो माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट था वो बहुत ही आपका दिक्कत में पड़ गया था। फिर ये लोग ने उस वाले बैंक को उस वाले जो प्रोविज़न कर दिया था, उस वाले सेगमेंट का पूरी प्रोविज़न कर दिया। फिर अगले क्वार्टर में जो क्वार्टर चला गया है, Q2 में इस बैंक ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। होप उस बैंक भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल वे में आगे बढ़ सकता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक को देखना चाहिए, फिर आपको DCB बैंक को भी देखना चाहिए। इन सेगमेंट में इस 3 बैंक जो कि बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, तो इस 3 बैंक को आपको बैंक सेगमेंट में देखना चाहिए। और तीनों के वैल्यूएशन मोटा मोटी आप अगर IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे 1 से ये भी बिलो 2 है, और CSB बैंक का भी ऑलमोस्ट 2 के बराबर उसका प्राइस टू बुक है, और DCB बैंक का प्राइस टू बुक है 1। तो इस 3 बैंक को आपको केयरफुली देखना चाहिए, और आपको इस बैंक को आपका एक्टिव वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।